हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिरत चंद्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं समस्त माता पिताओं को नमन करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। वह है हमारे मन की जो बुराइयां हैं वो कैसे हमको खाली कर देता है। हमारी मन की बुराइयां कैसे हमको मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर कर देता है। और इसका प्रतिफल हमें अपने बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि हम मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। हम उन बुराइयों में जकड़ जाते हैं और जिस कारण से हम अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश नहीं दे पाते। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सुने, क्योंकि ऐसा जानकारी शायद आपको कहीं और न मिले। तो आज हम देखते हैं कि हमारे मन की बुराइयां कैसे हमको कमज़ोर बना देता है, मानसिक और शारीरिक रूप से, और हम कैसे उसमें पूरी तरह से ढल जाते हैं। हमने कुछ बुराइयों को अपनाया, फिर वो कैसे हमको अपनी अंदर खींचा ले जाता है, और खींचते खींचते फिर हम उस बुराई में कैसे डूब जाते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यदि आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये एक दीमक का घर है, अभी नया बना हुआ घर है, ठीक है। इसको मैं अगर हल्का से टच कर दूंगा तो ये गिर जाएगा। ये एक दीमक अपना घर ऐसा बनाता है। स्टार्टिंग में इनका जो घर होता है बहुत ही हल्का होता है, हल्का से आप टच कर दोगे तो इनका जो घर होता है वो टूट जाता है। और इसको मैं रोज साफ करता हूँ, ठीक है, रोज साफ करता हूँ, फिर भी ये रोज ऐसे ही अपना घर बना लेता है। देखिए, मैं थक जाता हूँ रोज इसको साफ करके, लेकिन ये नहीं थकता अपना घर बना करके। तो ये जो को देख करके आपको समझना चाहिए कि कैसे हमें बुराइयां जकड़ता है। दिमाग धीरे 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 उस जगह पर अपना कब्जा जमाते जाता है, उस जगह को अपने अंदर में करते जाता है। और यदि उस दिमाग को आप साफ नहीं करेंगे तो वो दिमाग धीरे धीरे उस जगह को अपने अंदर जकड़ लेगा और जकड़ करके पूरा अपना जाल फैला देगा। फिर अंदर ही अंदर उस दीवार को, उस लकड़ी को, जहाँ पर भी वो दिमाग रहेगा, पूरी तरह से खोखला कर देगा, पूरी तरह से कमज़ोर कर देगा। आपने देखा होगा, जब लंबे समय तक वो दिमाग किसी लकड़ी में, किसी दीवार में, किसी जगह पर टिक जाता है तो वो पूरा उस जगह को अंदर से पूरा खोखला कर देता है। उसमें कुछ नहीं बचा होता, उसमें कुछ नहीं बचा होता। वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। अब कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिखर सकता है। तो दोस्तों, हमारी जो बुराइयां हैं ना, ये बुराइयां भी ऐसे ही दीमक की तरह होते हैं। मन में कोई भी बुराई आप पाल करके रखो, उस एक बुराई को आप कैसे भी करके साफ कर लो, लोगों से बोल करके, लोगों को बता करके, लोगों से साझा करके, समझौता करके। यदि आप अपने मन की बुराइयां को आप अपने मन की बुराइयां को अगर साफ कर लेते हैं तो आप हमेशा मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। नहीं तो ये बुराइयां दिमाग की तरह होते हैं। हमारे अंदर जो बुराइयां होते हैं ना, वो दिमाग की तरह होते हैं, जो धीरे 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 हमें अपने अंदर जकड़ते जाता है। और जकड़ करके एक स्थिति ऐसा आता है कि वो हमारा पूरा शरीर उस बुराई में लपेटा जाता है, उस बुराई के अंडर हो जाता है, और उस बुराई के अकॉर्डिंग हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर चाहे जो भी बुराइयां हों, चाहे झूठ बोलने की, सच ना बोलने की, ना बोलने की, बोलने की, जो भी बुराइयां हैं, अगर हम इन बुराइयों को एक ही बार में साझा करके, कैसे भी करके दूर कर देते हैं अपने से, तो हम मानसिक रूप से हमेशा मजबूत रहते हैं। लेकिन अगर हम
इन बुराइयों को अपने अंदर पालते रहते हैं। लगातार हम झूठ बोलते हैं किसी से, लगातार हम सच को छिपाते रहते हैं, या फिर और हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ धीरे धीरे करके, बुराइयाँ एक वेग नहीं आता, धीरे धीरे जैसे दीमक धीरे धीरे करके किसी जगह को बर्बाद कर देता है, किसी मजबूत से मजबूत लकड़ी को भी, मजबूत से मजबूत दीवार को भी वो पूरी तरह से सड़ा देता है, वैसे ही हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे करके आता है, और वो हमें संकेत दे करके आता है, सिग्नल दे करके आता है, और हम जानबूझ करके उसको अपनाते रहते हैं। और हमने कहा कि ये बुराइयां हमें हमारे अंदर दीमक की तरह खाली करते जाता है। धीरे धीरे वो बुराइयां हमें अपने अंदर जकड़ लेगा, और जकड़ करके दीमक की तरह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देगा। और जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर बन जाएंगे तो हम अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश नहीं दे पाएंगे, और हमारा बच्चा विक्षिप्त हो जाएगा, क्योंकि हम विक्षिप्त हो गए हैं, हमें बुराइयों ने जकड़ लिया है, जकड़ करके वो दीमक की तरह हमें खा गया है। तो हम अपने बच्चों को, हम अपने लोगों को सही दिशा निर्देश नहीं दे पाते, और यदि हम अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश नहीं दे पाएंगे तो हमारा ही बच्चा आगे बढ़ करके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। हमें कहें कि हमारा बच्चा एक खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको सही संस्कार नहीं दिया, हमने सही दिशा निर्देश नहीं दिया, और ये पूरी की पूरी जो समस्या है वो हमसे ही शुरू हुआ है, हमने बुराइयों को अपनाया है। और इसका प्रतिफल हमें अपने बच्चों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम बुराई के जकड़ में हैं, बुराई के अंडर में हैं, तो हम अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश नहीं दे पाए, और फलतः हमारा ही बच्चा आगे बढ़ करके गलत संस्कारों को अपना लेता है, गलत चीज़ों को अपना लेता है, बुराइयों को अपना लेता है, और बुराइयों को अपना करके फिर वो समाज में बुरे से बुरे कार्य को, गलत से गलत जो कार्य होते हैं उन कार्यों को समाज में प्रदर्शित करता है, दिखाता है, लोगों के सामने बिहेवियर प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो दोस्तों, हम यही चाह रहे हैं कि हम अपने बुराइयों को पूरी तरह से साफ कर दें। जैसे हम दिमाग को, घर की दिमाग को रोज़ साफ करते हैं, रोज़ाना दो रोज़ साफ कर दो, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो दिमाग अपने आप उस जगह को छोड़ करके कहीं और चला जाएगा। ठीक वैसे ही हम अपने मन की बुराइयों को रोज़ साफ करें, रोज़ साफ करते रहें। एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो अपने आप हमें छोड़ करके दूर चला जाएगा, और जिस दिन ऐसा होगा वो दिन और उस दिन से हम अपने आप को, हम अपने बच्चों को, हम अपने घर परिवार को एक बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर उद्देश्य दे सकते हैं, क्योंकि बुराइयां हमसे बहुत दूर हो गए, कोसों दूर हो गए। तो दोस्तों, जो बुराई होते हैं वो बुराई बिल्कुल ही दिमाग की तरह होता है। बस इस बातों को याद रखना, बुराइयां दिमाग की तरह होता है, जो धीरे धीरे करके हमें जकड़ लेता है, और जकड़ करके हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाते चला जाता है। और यदि हम अपनी सही तरीके से देखभाल करें, वास्तविक चीज़ों को अपनाएं, साच्य चीज़ों को अपनाएं, सही चीज़ों को अपनाएं, तो हमें कभी भी दिमाग रूपी जो बुराई है वो नहीं जकड़ पाएगा, और हम हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे, और अपने बच्चों को भी एक अच्छा दिशा निर्देश दे सकते हैं। और क्योंकि एक अच्छा दिशा निर्देश एक अच्छा नागरिक बनाता है, और एक अच्छा नागरिक एक अच्छा प्रदेश और एक अच्छा देश की कल्पना कर सकता है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि हम अपनी बुराइयों को आज से ही छोड़ करके अच्छाइयों को अपनाएं, वास्तविकताओं को अपनाएं, और अपना करके हम अच्छे से अच्छा अपने बच्चों को दिशा निर्देश दें, ताकि हमारा जो भावी पीढ़ी है, आने वाला जो पीढ़ी है, वो एक बेहतर जीवन व्यतीत करे, उसे कोई भी प्रकार की बुराइयों के बारे में पता न चले।
और वो आपस में एकता के भाव से जीवन व्यतीत करे, उसमें कोई भी लड़ाई, हिंसा, आपराधिक प्रवृत्ति कभी भी नहीं हो। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने अनुभव के साथ इसे साझा करना और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। यही मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद।